सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का मामला है। आपने आइन के आर्टिकल 239 का जायजा लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा दायरा इख्तियार क्या है, इसमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात नहीं हैं। जो इख्तियारात हाई कोर्ट के पास है वही कर सकते हैं। 2 फोरम्स ने कैसे अदलिया की आज़ादी मुतासिर की है। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी और फारूक एच नाइक के नाम को तजवीज़ कर दिया। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर क़ानून जुडिशल कमीशन में हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के हुकूमती वादे के पेश नज़र दोनों नाम तजवीज़ किए हैं। जुडिशल कमीशन में PTI, पीपल्स पार्टी से 2 अरकान शामिल होंगे। दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान ब्रिक्स की रुकनीत के लिए तमाम शराइत पर पूरा उतरता है। फ़िलिस्तीन और लेबनान में अमन अमान के क़याम का मुतालबा करते हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जंगी जराइम की पादाश में इंसाफ के कटहरे में लाए। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की हिमायत जारी रखेंगे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने पर तशवीश है। हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि वज़ीर दाखिला लंदन में काजी फाइज ईसा पर हमले पर तफसीली बयान दे चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तान ब्रिक्स की रुकनीत के लिए तमाम शराइत पर पूरा उतरता है। फलस्तीन और लबनान में अमन और अमान के क़याम का मुतालबा करते हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जंगी जराइम की पादाश में इंसाफ के कटहरे में लाए। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की हिमायत जारी रखेंगे। 160 पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा गया है कि बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की। उन्होंने हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से सदर जो बाइडन को बानी PTI की रिहाई के लिए लिखे गए खत के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने खत अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत पर लिखा। खत लिखने वालों में तारिक फजल चौधरी, नवीद कमर, मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नाज तनौली, खालिद मगसी और दीगर शामिल हैं। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि मेंबर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करे। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आजमा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। खत में लिखा गया कि बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा राई और तोड़ फोड़ की। उन्होंने हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। अरकान पार्लियामेंट ने खत में कहा कि बानी PTI ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया था। बानी PTI जेल से इस्लामाबाद, लाहौर में इंतशार, तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे हैं। वजीर आजम को लिखे गए खत में कहा गया कि बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने में इस्तेमाल किया। बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। खत में ये भी कहा गया कि बानी PTI को मनफी मुहिम में किरदार अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर अदा कर रहे हैं। अमरीका और बरतानिया की रियासतें अपने शहरियों के खिलाफ गैर मामूली इकदामात पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि जेल हुकाम की यकीन दहानी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात दरखास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर के रूबरू डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल पेश हुए और बताया कि अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। सिक्योरिटी खदशात की वजह से महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई थी, जो अब उठा ली गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा ही है तो फिर देख लें, आइंदा इस नौइयत की कोई दरखास्त यहाँ नहीं
آنی چاہیے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے کوارڈینیٹرز مقرر کر رکھے ہیں جو ملاقاتیں طے کرتے ہیں، ان کی طرف سے فہرست آنے پر ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کوارڈینیٹر تو انتظار پنجوتا تھے جو اغوا ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ ان کے علاوہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ بھی کوارڈینیٹر ہیں۔ عدالت نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے بیان پر علی امین گنڈا پور کی درخواست نمٹا دی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہا کہ بانی پی ٹی آئی جیل مینول کے مطابق جن سہولیات کے حقدار ہیں وہ فراہم کریں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو اخبار فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس ارباب طاہر نے کہا کہ شعیب شاہین صاحب جیل حکام کہتے ہیں ملاقاتیں بحال کر دی ہیں۔ شعیب شاہین نے صدا کی کہ عدالت بیان حلفی طلب کر لے کہ ملاقاتوں پر پابندی نہیں لگے گی۔ جسٹس ارباب طاہر نے کہا کہ جیل حکام کے مطابق سیکیورٹی وجوہات پر پابندی لگائی گئی تھی۔ شعیب شاہین نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات بھی نہیں کرائی جاتی۔ ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ واٹس ایپ کال کی سہولت جیل مینول میں نہیں ہے۔ جسٹس ارباب طاہر نے کہا کہ واٹس ایپ کال ہو یا جیسے بھی آپ بات کرایا کریں۔ اور یہاں پہ آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحافی برادری کے لیے تاریخی اقدام، مریم نواز نے 3200 صحافیوں کو پلاٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ نے وزارت اطلاعات کو جرنلسٹ کالونی فیز 2 کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صحافیوں کو پلاٹ کی جلد از جلد فراہمی کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے اور جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ صحافیوں اور حکومت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، صحافیوں کو پلاٹ دے کر احسان نہیں کر رہے، یہ ان کا حق ہے۔ تمام صحافیوں کو میرٹ اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد پلاٹس دیے جائیں گے۔ وزارت اطلاعات پنجاب نے لاہور پریس کلب کے علاوہ لاہور کے دیگر صحافیوں سے درخواستیں طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے اگلے 2-3 روز میں باقاعدہ اشتہار جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے صوبے میں طلباء یونین بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا طلباء ہمارے ملک کا حصہ ہیں، اس ملک کی پہچان نوجوان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، ہم نوجوانوں کی فلاح کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، اس کے لیے حقیقی آزادی ضروری ہے۔ پاکستان میں آئین کی پاسداری اور قانون کی عمل درآمد چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں، ہر شعبے کے اندر بھاگ دوڑ آپ نوجوان سنبھالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، صوبے میں بہت جلد سرمایہ کاری بحال کریں گے۔ محنت کرنی چاہیے کیونکہ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 مقدمات میں گرفتار اعظم سواتی اور قاری سرکار میں مداخلت پر گرفتار ایمان مزاری اور اس کے شوہر کے جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اعظم سواتی کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا، جس پر انہوں نے ریمانڈ کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ درخواست کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ ایک روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمانڈ کو معطل کر دیا گیا تھا۔ آج جسٹس اورنگزیب نے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ اعظم سواتی کو کل انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اعظم سواتی کو تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما شیخ وقاص اکرم کی حفاظتی ضمانت 14 نومبر تک منظور کر لی۔ شیخ وقاص اکرم کی حفاظتی ضمانت کی درخواست کی سماعت جسٹس اعجاز انور سمیت 2 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے درج مقدمات میں شیخ وقاص اکرم کو گرفتار نہ کرنے اور انہیں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ رکن قومی اسمبلی وقاص اکرم کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں، 1 ماہ سے درخواست گزار پشاور میں ہے، گرفتاری کا خدشہ ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ آپ کب سے پشاور میں ہیں، ضمانت کے لیے اسلام آباد کیوں نہیں جاتے؟
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये तादाद 85% बढ़ी है। FBR के मुताबिक 30 अक्टूबर तक 50,25,000 से ज़ायद लोगों ने गोशवारे जमा कराए। जुलाई 2024 के बाद 6 लाख से ज़ायद अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई। दूसरी जानिब हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की आमदन और अखराजात के ऑडिट का फैसला कर लिया। हुकूमत ने मुल्की टैक्स कवानीन में से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने का फैसला किया है। उस पर अमल दरामद की सूरत में नॉन फाइलर अफराद भी टैक्स नादहिंदगान तस्वुर किए जाएंगे। उनके खिलाफ टैक्स कवानीन के तहत कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची शर्की ने कारसाज ट्रैफिक हादसे की मुलजिमा नताशा को बरी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची शर्की में कारसाज ट्रैफिक हादसा केस की समाअत हुई। मुतवफ़ी के अहले खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुलजिमा को बरी किया गया। वाज़ेह रहे कि कारसाज के करीब हादसे में मुलजिमा की गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी हलाक हो गए थे। आपको बताएं कि सख्त सर्दी के सबब मुल्क भर में 2 माह के लिए CNG स्टेशन बंद करने का फैसला कर लिया गया। दिसंबर और जनवरी के सख्त सर्दी वाले 2 महीनों में मुल्क भर में CNG स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। इन 2 माह में जो मुल्की सनत गैस से बिजली पैदा करके काम करती है उसको भी गैस की फराहमी बंद रहेगी। ये फैसला कुदरती गैस के घरेलू सार्फिन को मौसम सरमा में मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। चारों सूबों में गैस से बिजली पैदा करने या कैप्टो पावर स्टेशन के लिए दिसंबर 2024 तक जनवरी 2025 तक गैस की फराहमी रोक दी जाएगी। इंडस्ट्री बिजली कंपनियों की इस्तेमाल की जाएगी।